रात के 11:30 बजे उत्तराखंड के उस छोटे से गांव देवला में आज रात कुछ अजीब सी बात थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था और काले बादलों ने पूरे गांव को अपनी चादर में लपेट लिया था। बारिश की बूंदें टीन की छतों पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई हजारों उंगलियों से दरवाजा खटखटा रहा हो। कबीर, एक 28 साल का शहरी लड़का, आज ही इस गांव में आया था। उसके दादाजी का देहांत हुए कई साल हो चुके थे और उनकी पुरानी हवेली को बेचने से पहले कबीर को वहां का कुछ पुराना सामान समेटना था। हवेली के बाहर घना अंधेरा था। कबीर लालटेन जलाकर हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे के पास खड़ा था। उसके साथ गांव का बूढ़ा चौकीदार रामू काका था। बाबूजी, हवेली की चाबियां तो आप ले जा रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए। क्या रामू काका, आप भी इन भूत प्रेत की बातों में मानते हैं? कुछ नहीं है अंदर, बस धूल और पुराने फर्नीचर होंगे। हंसिए मत बाबूजी, इस गुच्छे में हवेली के हर कमरे की चाबी है, सिवाय एक के। तीसरी मंजिल के आखिर में जो कमरा है, उस पर ताला लगा है। रात के 2 बजे के बाद अगर उस कमरे से कोई आवाज आए तो पलट कर जवाब मत देना। याद रखना, वो आवाज आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। रामू काका ने कबीर को चाबियां थमाई और बारिश में भीगते हुए अपने घर की तरफ भाग गए। कबीर ने सिर हिलाया, ताला खोला और हवेली के अंदर चला गया। रात 1:45 बजे हवेली के अंदर अजीब सी सीलन और पुरानी लकड़ी की महक थी। कबीर ने नीचे के कमरों का मुआयना किया और फिर अपने लिए पहली मंजिल के एक कमरे में बिस्तर लगा लिया। बाहर तूफान और तेज हो गया था। बिजली चमक रही थी और हवेली की पुरानी खिड़कियां हवा के झोंकों से जोर जोर से बज रही थीं। कबीर सोने की कोशिश कर रहा था, तभी हवेली की बिजली गुल हो गई। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। कबीर ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। अचानक उसे कुछ सुनाई दिया। ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आवाज आ रही थी। कोई चल रहा था। शायद कोई बिल्ली या जंगली जानवर होगा। लेकिन कदमों की आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो आवाज बिल्कुल तीसरी मंजिल के उस आखिरी कमरे के ऊपर से आ रही थी, जिसके बारे में रामू काका ने चेतावनी दी थी। कबीर ने हिम्मत जुटाई, एक हाथ में फोन की लाइट और दूसरे हाथ में लोहे की एक पुरानी रॉड ली और सीढ़ियां चढ़ने लगा। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां कबीर के हर कदम के साथ कराह रही थी। रात 2:15 बजे कबीर तीसरी मंजिल के उस गलियारे में पहुंच गया। सामने वो आखिरी कमरा था। उस पर एक बड़ा सा जंग लगा लोहे का ताला लटक रहा था। कमरे के दरवाजे पर लाल रंग से कुछ अजीब से निशान बने थे, जो शायद सालों पहले सिंदूर से बनाए गए थे। कबीर दरवाजे के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी ने हल्के से नाखून से खुरचा। कबीर की सांसें अटक गईं। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है अंदर? अंदर से एक गहरी खामोशी छा गई और फिर एक आवाज आई। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। कबीर, कबीर। यह एक औरत की आवाज थी। यह आवाज कबीर की माँ की थी, जो 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारी जा चुकी थी। माँ? नहीं, नहीं, यह संभव नहीं है। मेरी माँ मर चुकी है। मैं मरी नहीं थी बेटा। तुम्हारे दादाजी ने मुझे इस कमरे में कैद कर दिया था और सबको बता दिया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ बहुत अंधेरा है बेटा, मुझे सांस नहीं आ रही। मुझे बाहर निकाल ले मेरे बच्चे। कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी 10 साल की तरफ माँ के बिना बीता हुआ बचपन सब एक पल में उसकी आंखों के सामने आ गया। माँ, मैं अभी ताला तोड़ता हूँ माँ। मैं आपको यहाँ से निकाल लूंगा। बस 2 मिनट रुकिए। कबीर ने अपनी लोहे की रॉड उठाई और उस जंग लगे ताले पर जोर से वार करने के लिए हाथ उठाया। जल्दी कर मेरे कब्बू, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी ताला तोड़। कबीर का उठा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। रॉड उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर गई।
उसकी आंखों के आंसू अचानक सूख गए और उनकी जगह एक भयानक खौफ ने ले ली। तुम कौन हो? क्या हुआ बेटा? ताला तोड़ना। मैं तेरी माँ हूँ। मेरी माँ मुझे कभी कब्बू नहीं बुलाती थी। वो हमेशा मुझे प्यार से कन्नू कहती थी। मेरी माँ को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। तुम मेरी माँ नहीं हो। जैसे ही कबीर ने यह कहा, दरवाजे के पीछे से आ रही रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। कुछ सेकंड तक भयानक सन्नाटा रहा और फिर दरवाजे के पीछे से एक हंसी गूंजी। वह हंसी किसी इंसान की नहीं थी। वह दोहरी, भारी और जानवरों जैसी खुरदुरी थी। तोड़ दे दरवाज, मुझे बाहर आना है। अंदर से कोई पूरी ताकत से उस भारी लोहे के दरवाजे को पीटने लगा। दरवाजा इतनी जोर से हिल रहा था कि आसपास की दीवारों से प्लास्टर झरकर नीचे गिरने लगा। कबीर चीख मारता हुआ पीछे की तरफ भागा। वो सीढ़ियों से लगभग गिरते पड़ते नीचे आया। उसने अपना कोई सामान नहीं उठाया। हवेली का मुख्य दरवाजा खोला और उस तूफानी रात में बिना पीछे मुड़े भागने लगा। वह तब तक भागता रहा जब तक वह हवेली की सीमा से बहुत दूर गांव की मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच गया। सुबह के 7 बज चुके थे। बारिश रुक चुकी थी। कबीर गांव के बस स्टैंड पर बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी आंखों में रात का खौफ अभी भी ताजा था। उसने फैसला कर लिया था कि वह यह हवेली कभी नहीं बेचेगा, इसे हमेशा के लिए बंद रहने देगा। तभी शहर की तरफ जाने वाली एक खटारा सी बस आकर रुकी। कबीर राहत की सांस लेते हुए बस में चढ़ गया और पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। बस में ज्यादा लोग नहीं थे। बस कंडक्टर, जिसने मफलर से अपना चेहरा आधा ढका हुआ था, टिकट काटने के लिए कबीर के पास आया। टिकट? बाबूजी, कहाँ जाना है? कबीर ने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और बिना कंडक्टर की तरफ देखे कहा, देहरादून। बस मुझे यहाँ से दूर ले चलो। कंडक्टर ने नोट लिया, लेकिन टिकट काटने की मशीन की आवाज नहीं आई। कबीर ने सर उठाकर देखा। कंडक्टर बिल्कुल कबीर के चेहरे के पास छुप गया। मफलर के पीछे से उसकी आंखें एकदम सफेद थीं। और फिर कंडक्टर के मुंह से जो आवाज निकली वो उस आदमी की नहीं थी। वह आवाज कबीर की माँ की थी। तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला कन्नू? कबीर के मुंह से एक चीख निकलने ही वाली थी कि बस ने एक तेज हॉर्न बजाया और घने कोहरे में ओझल हो गई।